अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 8 का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये बफर सॉल्यूशन की ही एक एक्सटेंशन है। इसको हम कहते हैं हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। 1908 में लॉरेंस जोसेफ हैंडरसन ने एक इक्वेशन पेश की थी पीएच किसी भी सॉल्यूशन का कैलकुलेट करने के लिए, और फिर कुछ अरसे बाद कार्ल एल्बर्ट हैसलबैक ने इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन की, कुछ इम्प्रूवमेंट की, तो ये पूरी इक्वेशन जो है पीएच कैलकुलेशन के लिए हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन के नाम से मशहूर हो गई है। वैसे तो इसके जो इक्वेशंस हैं वो ये हैं कि पीएच इज़ इक्वल टू पी फॉर एसिड्स जो है, एसिड के लिए पीएच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऊपर सॉल्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और बफर बेसिक बफर्स के लिए जो है ये है वो पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग्स ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो इसको कैसे डिराइव किया गया ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि हम कंसिडर करते हैं एक वीक एसिड है एच ए के नाम से, और उसका जो सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का है, जैसे सोडियम के साथ हम ले लेते हैं ए। जब ये आयोनाइज होंगी तो एसिड से बनेंगे एच पॉजिटिव और प्लस ए नेगेटिव आइंस। तो एच पॉजिटिव को हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कॉन्जुगेट एसिड भी कह सकते हैं, और ए नेगेटिव को हम कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब सोडियम जो है वो जो वी उसका स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें से आप सोडियम पॉजिटिव आयन डिसोसिएशन के बाद निकलेंगे और ए पॉजिटिव। अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के दोनों के अंदर आपको एक कॉमन आयन ए नेगेटिव नज़र आ रहा होगा, तो इसका बहुत असर है। ए नेगेटिव आयन जो है वो चूँकि एन ए कैपिटल ए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सप्रेस कर देगी वीक एसिड के आयन को, और वो दोबारा से मैक्सिमम क्वांटिटी में दोबारा बन जाएगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है सोल्यूशन के अंदर जितना भी ए नेगेटिव आयंस होंगे वो ज़्यादातर बेस की वजह से होंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब हम वीक एसिड के लिए के ए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। उसका हमें फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो के ए इज इक्वल टू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच ए की कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह हम इसमें से हम क्या करते हैं, एच पॉजिटिव को एक तरफ ले जाते हैं, और क्योंकि हमने सॉल्ट के लिए लेना है तो एच पॉजिटिव अलहदा हो गया, के ए के साथ जाके एच ए मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया ए नेगेटिव। ठीक हो गया। अब हमें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि जो ए नेगेटिव का इस वक्त सोल्यूशन में मौजूद हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एन ए की वजह से हैं, एन ए की वजह से हैं, क्योंकि जो एसिड हमारा था वो वीक था, इसलिए वो सप्रेस हो गया कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। उसने एसिड की डिसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने सप्रेस कर दिया और रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। अब हम इनके लॉग ले लेते हैं। तो लॉग एच पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ए इंटू एच ए की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये आपको रूल पता है कि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर लॉग हो रही हो तो कॉन्स्टेंट्स का लॉग ऐड हो जाता है वेरिएबल्स के लॉग के साथ। तो लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ एच ए की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे ए नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन की शक्ल हो जाएगी कि माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए इक्वल्स माइनस लॉग एच ए की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन। हमें ये पता है कि माइनस लॉग एच पॉजिटिव पीएच के बराबर होता है, और हमें दूसरी बात ये पता है कि माइनस लॉग के ए जो है वो पी के ए के बराबर होता है। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। माइनस लॉग एच पॉजिटिव की जगह लिख देंगे पी एच, माइनस लॉग के ए की जगह लिख देंगे पी के ए। अब हमारे पास बच गया माइनस लॉग एच ए ओवर की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए की माइनस के कॉन्सेंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे कि एच ए जो है वो मेनली एसिड है, ठीक हो गया, और जो ए नेगेटिव है वो मेनली
जो है वो सॉल्ट की वजह से आ रहा है। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन को चेंज करने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो इक्वेशन की शक्ल अब ये बन जाएगी, फाइनल शक्ल पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग, ऊपर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो यही हमारी हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन है सॉल्ट्स के लिए। इसमें अब थोड़ा सा चेंज कर दें अगर हम, तो वो बफर एसिड बेसिस के लिए बन जाएगा। मसलन पी एच की जगह पी ओ एच लिखते हैं, पी के ए की बजाय पी के बी लिखते हैं, फिर लॉग में ऊपर सॉल्ट ही रहेगा, नीचे एसिड की जगह बेस आ जाएगी। तो ये हमारी होगी हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फार्माकोलॉजी में भी। इसके अलावा बफ़र्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह की केमिकल्स की रिएक्शन में जहाँ पे सोलूशन, बफ़र सोलूशन यूज़ किया जाता है पीएच को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप कि बेटा आपको ये बात समझ। बेटा अब इसमें हम 2-3 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल होगी तो फिर पीएच इक्वल होगा पी के ए के। अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल नहीं होगी तो फिर पीएच भी नहीं होगा पी के ए के इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, या वो ज़्यादा होगा या कम। तो कैसे, अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से तो फिर पीएच की वैल्यू भी ज़्यादा होगी पी के ए से। और फिर लास्ट हम ये देख लेते हैं कि अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से तो फिर पीएच भी लेस होगा पीके से, क्योंकि इक्वेशन में एसिड जो है डिनोमिनेटर में है और सॉल्ट जो है न्यूमरेटर में है। ऊपर वाली चीज़ बड़ी हो और नीचे वाली छोटी हो तो वैल्यू भी बड़ी निकलती है। वैल्यू बड़ी निकलेगी तो वो पीके के साथ ऐड होकर और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर इसी तरह एसिड बड़ा है और सॉल्ट थोड़ा है तो फिर आप ये देख लें कि बड़ी वैल्यू नीचे हो और ऊपर बड़ी छोटी वैल्यू हो तो आंसर छोटा निकलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो भी ऐड होके कम वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारी उसका लॉग जो है वो भी कम हो जाएगा और वो उसमें से माइनस होगा, कम होने वैल्यू कम हो जाएगी।